हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बहुत ही सीरियस पॉइंट्स के रिगार्डिंग। और वो पॉइंट्स है दोस्तों कंपनी इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। अगर आप किसी भी फॉर्म को सर्टिफाई करते हैं, अटेस्ट करते हैं, तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि जो भी सेक्शन के रिगार्डिंग वो प्रोविजन गवर्न हो रहा है उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस वाला जो प्रोविजन होता है जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसमें ये मेंशन होती है, एक पॉइंट होता है कि आई हैव फिजिकली वेरीफाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। जो कि दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ना ही तो हर किसी कंपनी का करना पॉसिबल है और ना ही हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इतने ज़्यादा डीप में जाएंगे तो क्लाइंट बोलेगा यार आप तो ज़्यादा ही पंगे कर रहे हो, मैं आपसे काम कराता ही नहीं हूँ, मैं किसी और से काम करा लेता हूँ। ये दोस्तों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हमारे प्रोफेशनल्स आज की डेट में फेस कर रहे हैं। तो उसका निवारण क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? जिससे कि आरओसी भी हमसे क्वेश्चन ना कर सके, आरओसी या एमसीए भी कल को हमसे दोस्तों मतलब ये हमसे फ्रॉड की वो ना करें कि आप लोग भी इन्वॉल्व थे फ्रॉड में। दोस्तों मिनिस्ट्री ये देखती है कि वाइल इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी या वाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, एनी टाइप ऑफ कंपनी, आइदर इट इज ए निधि, माइक्रो फाइनेंस, एफपीओ और सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ट्रस्ट सोसाइटी पार्टनरशिप। तो वाइल रजिस्टरिंग ए बिजनेस और while starting a business, what is the intent of that person and intent of that professional? यानी कि आप क्या सोच करके वो बिजनेस बना रहे हैं? क्या आपका मोटिव भी ये है कि हमें सेल कंपनी बनानी है और फंड को इधर से उधर करना है, या हमें बिजनेस करना है और जब बिजनेस कलेक्ट हो जाएगा उसको लेकर, यानी कि बिजनेस से पैसा कलेक्ट हो जाएगा उसको लेकर के निकल जाना है? फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि सर हमें तो फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं है। आप ठीक है इन्वॉल्व नहीं हो तो दोस्तों आप ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो जो कि जीएसटी वगैरह लगता होगा। आप जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्ट करके उसको आगे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो वो भी दोस्तों फाइनेंशियल मैटर किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का रोल वहां पर आ जाता है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी दोस्तों गवर्नमेंट के रोल में उनका साथ दें और फ्रॉड को रोकने में गवर्नमेंट का साथ दें, जिससे कि कम से कम फ्रॉड होगा और कम से कम हमारे प्रोफेशनल भी फ्रॉड में फंसेंगे। उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो मेरी कुछ सजेशन है जो मैंने रिसर्च करके लोगों से डिस्कस करके दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट रखता हूँ। पहला पॉइंट है कि जब भी आप दोस्तों कंपनी रजिस्टर करते हैं, अगर आपके वो क्लाइंट डायरेक्ट हैं तो आपको पता होगा कि वो क्लाइंट किस लिए कंपनी बना रहे हैं और वो खुद के ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे रहे हैं, खुद के ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से ओटीपी वगैरह शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके वो डायरेक्ट क्लाइंट हैं, डायरेक्ट क्लाइंट में भी आपकी एक बंदे से बात हो रही होगी, लेकिन उनके जो दूसरे पार्टनर हैं, दूसरे डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं, उनके ईमेल आईडी और फोन नंबर आते हैं, तो आप उनको कॉल करके, जो अदर देन ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बात हो रही, वो कहेगा नहीं सर मैं ही आपको ओटीपी लेकर के दूंगा। आप कहेंगे कि सॉरी सर हमें उनसे एक बार बात करनी जरूर पड़ेगी, आप ओटीपी लेकर के दे दीजिएगा, चाहे आप कॉन्फ्रेंस पे बात करा दीजिए या फिर आप हमारा नंबर दे दीजिए कि हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आपकी जो डिटेल है, आपके जो आईडी और एड्रेस प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट है, ईमेल आईडी फोन नंबर है, इस कंपनी को बनाने के लिए दी जा रही हैं। क्या आपने ये डिटेल कंपनी बनाने के लिए दी हैं? अगर दी हैं तो अपनी सहमति हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सहमति चाहें तो कॉल के थ्रू ले सकते हैं, तो कॉल रिकॉर्ड करके रख लें, या फिर आप व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू ले सकते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखें। ठीक है, फर्स्ट वेरिफिकेशन तो हो गया ये, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको पता ही नहीं कि हम डायरेक्टर भी हैं किसी कंपनी में। अब वो लोग बाद में फंस जाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने बनवाई थी वो निकल जाते हैं, वो कंप्लाइंस कराते नहीं है, और जिन लोगों को पता नहीं था उनके ऊपर पेनल्टी लगती रहती है, वो डिफॉल्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत सीरियस है, ये अगर आज तक आप नहीं कर रहे हैं तो आगे को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन। दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस तो हर किसी केस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है आप दिल्ली में जो कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं उनका ऑफिस फिजिकली या तो खुद वेरीफाई कर लें या फिर अपने स्टाफ के थ्रू कर सकते हैं, या फिर दिल्ली एनसीआर का आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और बेंगलोर की कोई कंपनी रजिस्टर होने के लिए आपके पास आती है तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार एक तो आपको फीस इतनी लिमिटेड मिलती है कि आप जाकर के, और इतना टाइम आपको लिमिटेड होता है कि आप जाकर के उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकें। तो उसका सोल्यूशन ये है कि दोस्तों आप ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या उनसे आप वीडियो कॉल भी नहीं करना चाहते हैं या फिर उसकी रिकॉर्डिंग रखने में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ये है कि सर आप जो है उस प्रीमाइसिस की, उस बिल्डिंग की 4-5 फोटोज उन डायरेक्टर से मंगा लें कि सर बाहर से मेन रोड की फोटो सर, राइट लेफ्ट की फोटो सर, अंदर का प्रीमाइसिस की फोटो सर, डायरेक्टर को बिठा करके फोटो सर हमें 4-5 फोटो उसकी आप प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि हमारे पास ये प्रूफ होगा कि जब सर हमने कंपनी रजिस्टर की थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे, सर हमने देखा था इनका प्रॉपर एड्रेस है, प्रॉपर ऑफिस है, ये उसकी फोटोज है। ठीक है, अब 4 महीने बाद वो बिना हमको बताए अगर अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं या फिर वहां से अपना ऑफिस शिफ्ट कर देते हैं बिना
मिनिस्ट्री को इंटीमेट करे, बिना अपने प्रोफेशनल को इंटीमेट करे, तो सर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम उसके बाद में इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी बातों के बारे में वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, क्योंकि जो बात हमें वो बता ही नहीं रहे हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल उस चीज को वहां पर पकड़ सकता है जब वो फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। अगर नॉर्मल कंपनी है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो मेंशन कर सकते हैं, और जिन कंपनी पे सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होती है उन सेक्रेटेरियल ऑडिट में वो कर सकते हैं कि इनका बिजनेस प्रेमाइसिस तो रजिस्टर्ड यहाँ है लेकिन इनकी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ है, सर इन्होंने ये वाली सेक्शन कंप्लाई नहीं की है। आप ये बात मेंशन दोस्तों कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस वाला आप पॉइंट है उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इनके बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पर मेंटेन है, लेकिन इन्होंने ये ऑफिस एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी रजिस्टर ही नहीं कराया है मिनिस्ट्री के पास में। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।